हेलो बच्चों, मैं द बायोलॉजी बीस्ट स्वागत करता हूं आपका वापस मेरे चैनल पर, दैट इज द बायोलॉजी बीस्ट। शुरू करते हैं आज के टॉपिक की। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस जो किया था वो क्या था, स्टोरी ऑफ द मेंडल, यानी कि मेंडल ने ही सारा खेल रचा था। इसीलिए आपने क्या कहा था उनको, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। भाई साहब समझना पड़ेगा, खेल तो यही है। तो अब जेनेटिक्स में जो लॉ आ चुके हैं, कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके सर, अगली बात क्या? तो मेंडल ने कुछ सोच समझ के जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने क्या कहा था, बोले यार एक बात समझ में नहीं आई कि या तो पेड़ बिल्कुल छोटे हैं या फिर बहुत लंबे हैं, जैसे ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने इन चीज़ों के बारे में बहुत रिसर्च की, तो इन्होंने कुछ अपने लॉज दिए थे। तो लॉज क्या थे ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अगली बात, लॉ ऑफ डोमिनेंस को इन्होंने जब दिया था तो इन्होंने कहा था कि भैया देखो, जो भी कैरेक्टर है वो उसको कंट्रोल करने के लिए एक फैक्टर नाम की चीज़ है, वो कैसी दिखती है, कहाँ पर होती है, नहीं पता था, क्योंकि उनके पास क्या था, मैथमेटिकल टूल से बहुत अंदर जाकर स्टडी करने का तरीका नहीं था। ठीक है, ओके। तो इन्होंने सिर्फ बात की, कहा कि भैया फैक्टर ही जो हैं सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। आप गोरे हो, काले हो, नीले हो, पीले हो, गुलाबी हो, जैसे भी हो, तुम कैसे दिख रहे हो, सब फैक्टर की वजह से दिख रहे हो। प्लस फैक्टर कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, फैक्टर किस में मिलेगा, पेयर में मिलेगा। ठीक है, जिसको आज हम लोग जीन जानते हैं। अगर ये जान चाहते हैं ना कि जीन क्या होता है, तो बेटा इनकी रिसर्च पब्लिश हो जाती, इनको इज्जत मिल जाती, जीते जी, मरने के बाद मिली। किसने दिलवाई वो हम बाद में बात करेंगे, जब हम बड़े वाले लेक्चर पे डिस्कशन डालेंगे। ओके, तीसरी बात इन्होंने कहा था कि जो ताकतवर है वो कमजोर वाले को उठाकर पटक देगा, समझ लो। तो ऐसा थोड़े ना होता है सर। अब एक बात जरा सोचो कि इन्होंने जब एक बार स्नैपड्रैगन को देखा तो उसमें एक वाइट कलर का फ्लावर मिला, एक रेड कलर का मिला, और फिर इन्होंने उसी खेत में देखा कि भैया कुछ पिंक वाले भी हैं, तो मतलब समहाउ देयर इज अ ब्लेंडिंग। तो बेटा ये बन गया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में कौन कौन मिला? एक मिला आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि फ्लावर के लिए एग्जांपल है, स्नैपड्रैगन नाम है। ठीक है, अगला मिला को डोमिनेंस। भैया कोई भी ब्लड ग्रुप अलील के ऊपर डिपेंड होती है। अब अलील क्या होती है? ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन क्या होती है? द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए पूरा काम का नहीं है, जितना काम का है वो क्या है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, जीन। ओके, अब जीन दो पेयर में, मतलब जीन पेयर है, और जीन को अगर अलग कर दोगे तो क्या बन गया, अलील। ओके, आ जाओ वापस। अब जिस समय सेल डिवीजन होता है तो उस समय होती है दो डिवीजन, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस डिस्कस कर चुका हूं, मियोसिस आएगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो मियोसिस के समय में जिस समय गैमीट बन रहे होते हैं उस समय क्या होता है कि भैया पेयर ऑफ जीन होता है। तो अब जीन को सेपरेट होना पड़ता है ताकि दोनों गैमीट्स के पास बराबर के जीन्स रहें, मतलब अलील जो है बट जाए बराबर में, तभी तो गैमीट बनेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेटा जेनेटिकली प्रॉब्लम आ जाती है, डिजीज होती हैं। ओके, तो इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या काम मिला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गैमीट के टाइम में एलील्स को सेपरेट करने का, यानी कि सेग्रीगेट या सेपरेट होना ही पड़ेगा, तब जाकर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो पाएगा। तीसरी बात, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। भैया कोई भी जीन हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है वो अकेली है, लेकिन कोई भी जीन पूरी तरह से आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, अशॉर्ट होने के लिए, किसी के भी साथ जाने के लिए। सपोज करो पाई कलर है ब्लू, नहीं हो ब्राउन, अब मदर का है ब्लैक। ठीक है, अब क्या हुआ, एक ने दूसरे के साथ अशॉर्ट कर लिया, प्लस पापा के हेयर स्टाइल का, मतलब जो हेयर है वो कैसा कर्ली, मम्मी का कैसा है स्ट्रेट, तो अब दोनों जीन्स में से कोई एक तो जाके अशॉर्ट हो जाएगी किसी के भी साथ ना, तो मतलब इंडिपेंडेंट है अशॉर्ट होने के लिए। लेकिन एक चीज़ और भी है, अब एक जीन जा रही है, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही जा रही हो, साथ में एक और जीन लेके जा रहे, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो बनाया। इसके भी एक्सेप्शन दो, लिंकेज, यानी कि एक जीन के साथ दूसरी जीन भी जा सकती है, इसी को लिंकेज बोलते हैं। और लिंकेज में भी चेंज होता है, जब होता है क्रॉसिंग ओवर, वो भी कहाँ होता है, मियोसिस में होता है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो डालेंगे मियोसिस को लेकर। नाउ जो मुद्दे की बात है समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस आप लोग प्लीज़ डिमांड कीजिए, मैं फुल चैप्टर वीडियो बनाऊंगा आपकी डिमांड पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Thank you. Like, share, subscribe. This is your Biology Beast.